भगत सिंह बनाम ब्रिटिश साम्राज्य, एक ऐतिहासिक विश्लेषण। प्रेजेंटेड बाय रूट्स ऑफ भरत। जब साम्राज्य कांप उठा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, साल है 1928। भारत ब्रिटिश साम्राज्य की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और सूरज कभी डूबता नहीं कहने वाला यह साम्राज्य अपने ही एक उपनिवेश में एक 21 वर्षीय नौजवान से डरने लगा है। वो नौजवान है भगत सिंह। वो नाम जिसने सिर्फ बंदूक से नहीं, विचार से भी क्रांति की। मैं हूँ रूट्स ऑफ भरत और पिछले 3 दशकों से मैं औपनिवेशिक इतिहास और प्रतिरोध की कहानियों का शोध कर रहा हूँ। आज हम साथ मिलकर समझेंगे भगत सिंह बनाम ब्रिटिश साम्राज्य, यानी एक क्रांतिकारी बनाम एक साम्राज्य। लेकिन यह कहानी केवल बंदूक और बम की नहीं, बल्कि विचारधारा और बुद्धि के टकराव की है। प्रारंभिक जीवन और वैचारिक निर्माण। भगत सिंह का जन्म हुआ था क्रांति के घर में 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय थे, लेकिन उनके जीवन का मोड़ बना 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। कल्पना कीजिए उस बालक की आंखों में वो आग जब उसने सुना कि अपने ही देश के सैकड़ों निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। यहीं से भगत सिंह का विचार जन्म लेता है। औपनिवेशिक दमन का जवाब विचार और संघर्ष से देना होगा। उन्होंने किशोरावस्था में ही गदर पार्टी, कार्ल मार्क्स, लेनिन और बाकुनिन को पढ़ना शुरू किया। इन सब ने मिलकर उन्हें बनाया एक थिंकिंग रेवोल्यूशनरी, जो बंदूक चलाने से पहले दिमाग को तेज करता है। यहाँ एक गजब बात दिखती है। जहाँ गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वहीं भगत सिंह मानते थे कि हिंसा पर बने साम्राज्य को अहिंसा से गिराना असंभव है। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ आज भी सोच को झकझोर देता है, क्योंकि वो धर्म के अंधविश्वास से नहीं, तर्क से आजादी चाहते थे। दोनों विचारधाराएं भारत की स्वतंत्रता की 2 धड़कनें थीं, एक करुणा की, एक क्रांति की। लाहौर षड्यंत्र और बम का दर्शन। 1928 साइमन कमीशन का बहिष्कार, लाला लाजपत राय की मौत और फिर 17 दिसंबर की रात भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आजाद सभी ने मिलकर ब्रिटिश अफसर जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी। यह कोई खून का बदला नहीं था, बल्कि संदेश था साम्राज्य को कि अब डर खत्म हो चुका है। इसके बाद 1929 में उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, पर ध्यान दीजिए, वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, वो था बहरों को सुनाने के लिए। जब धुआं छंटा तो भगत सिंह ने वहीं खड़े होकर कहा, इंकलाब जिंदाबाद, और खुद गिरफ्तारी दी ताकि अदालत उनके विचारों का मंच बने। यह था राजनीतिक थिएटर का सर्वोच्च रूप। भगत सिंह ने अदालत को क्रांति का मंच बना दिया। उनके शब्दों ने ब्रिटिश कानून की जड़ों को हिला दिया। कानून तभी पवित्र है जब वो जनता की इच्छा का प्रतीक हो। यहाँ उन्होंने जॉन लॉक और कार्ल मार्क्स दोनों की आत्माओं को भारत की मिट्टी में मिला दिया। अद्भुत है ना? विचारों की जंग, समाजवाद बनाम साम्राज्यवादी पूंजीवाद। ब्रिटिश राज पूंजीवाद का प्रतीक था। भारत की संपत्ति, उसके खेत, उसके मजदूर सब लूट लिए गए। भगत सिंह ने इसका जवाब दिया समाजवाद से। उनकी दृष्टि में स्वतंत्रता सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि असमानता और शोषण से भी होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, अगर हमारी आजादी में भूखों का पेट नहीं भरेगा तो वो आजादी अधूरी है। ब्रिटिश हुकूमत भगत सिंह से इसलिए भी डरती थी क्योंकि वो सिर्फ एक नौजवान नहीं, एक विचार थे। उनकी फांसी सिर्फ शरीर को खत्म कर सकी, सोच को नहीं। दरअसल ब्रिटिश सरकार को डर था कि भारत कहीं बोल्शेविक क्रांति की तरह समाजवादी न बन जाए। सोचिए, वो 23 साल का नौजवान जिसकी कलम साम्राज्य के डर से ज्यादा ताकतवर थी। शहादत और विरासत। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी गई। लेकिन असली बात यह है कि उन्हें मारा नहीं गया, अमर किया गया। उनकी शहादत ने पूरे देश को जगा दिया। लोगों ने ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया, झंडे जलाए और इंकलाब जिंदाबाद गूंज उठा। आखिरकार यही लहर 1947 की आजादी तक पहुंची। आज भी भगत सिंह सिर्फ एक पोस्टर या फिल्म का किरदार नहीं है, वो है भारत की सोच की जड़, जो हर उस इंसान में है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। रूट्स ऑफ भरत।
आज जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो अक्सर उनकी बंदूक दिखती है, पर असली ताकत उनकी पेन और सोच में थी। वो कहते थे, किसी ने सही कहा है, जब अत्याचार बढ़ता है तो प्रतिरोध जन्म लेता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साम्राज्य तब गिरते हैं जब लोग झुकना छोड़ देते हैं। निष्कर्ष, इंकलाब आज भी जिंदा है। भगत सिंह बनाम ब्रिटिश साम्राज्य, यह केवल इतिहास नहीं, एक लेसन ऑफ करेज, क्लैरिटी एंड कन्विक्शन है। वो बताते हैं कि स्वतंत्रता सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि सोच की मुक्ति का नाम है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप भगत सिंह का नाम लें तो याद रखें, उन्होंने सिर्फ एक राज नहीं गिराया, बल्कि डर नाम के साम्राज्य को चुनौती दी थी। अगर आप वास्तव में भगत सिंह को समझना चाहते हैं तो उनकी जेल नोटबुक पढ़िए। वो हर पंक्ति में पूछते हैं, क्या तुम सोच सकते हो, क्या तुम सवाल कर सकते हो? और यही सवाल उन्हें इतिहास नहीं, अमरता देता है। रिटन नैरेटेड बाय रूट्स ऑफ भरत।